तो जैसे ही हमारे पेपर पास आते हैं तो हमें ये मन करता है कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लें जिनसे हमारे कंफर्म है कि क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, है ना। हर बच्चे का यही रहता है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए खास मैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। तो मेक श्योर कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करो। आज हम इस सीरीज़ का फर्स्ट डे है और आज के इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स। इनसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियसली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। क्वेश्चंस आपके स्कीम से कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूं। दो तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं और दूसरा आपके असर्शन रीजनिंग से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दो तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इन दोनों ही क्वेश्चंस को करेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ इन डिटेल में सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, जैसे कि इन स्कीम्स को कब लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था एंड ये क्यों लॉन्च किया गया था। ये तीन टॉपिक, ये तीन चीज़ें ऐसे हैं जो कि इनसे इस स्कीम्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि श्रेयास की बात करेंगे, निष्ठा स्कीम की बात करेंगे, स्पार्क लेटेस्ट क्वेश्चन इन सबसे पूछे जा चुके हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात करेंगे, ई यंत्र की बात करेंगे, शोध सिंधु की बात करेंगे, विद्वान पोर्टल के बारे में बात करेंगे, स्वयं प्रभा के बारे में बात करेंगे। तो सॉरी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम बात करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली स्कीम आप सभी के सामने है और ये स्कीम है हमारी श्रेयास। तो श्रेयास स्कीम, जो कि आप देख सकते हो उसकी फुल फॉर्म क्या है, स्कॉलरशिप्स फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अब देखो स्कॉलरशिप का मतलब क्या होता है, यानी कि हम पैसे की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को जब उनको फाइनेंशियली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ताकि वो डिपेंडेंट ना रहें अपने घर वालों के ऊपर, और अच्छा अगर वो कर रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छा करें, तो उनको क्या है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अब ये एक ऐसी स्कीम है जिसको लॉन्च किसने किया था, तो याद रखना है इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नॉट एजुकेशन। इन्होंने लॉन्च किया था। और ये स्कॉलरशिप किन स्टूडेंट्स के लिए था, सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए था जो कि बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते थे, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी। इन स्टूडेंट्स को ये फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास हैं जिन उनको क्या है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही थी। ये एक ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्टार्ट की थी। नाउ आपको यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंटर्स है जो कि आपको याद रखने हैं। इसी स्कीम के अंदर हमारी कुछ सब स्कीम्स भी आ जाती हैं, जैसे कि टॉप क्लास एजुकेशन, इसके अलावा नेशनल फेलोशिप आ जाती है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप्स। ये तीनों ही हमारे इसी स्कीम, एक पर्टिकुलर स्कीम की सब स्कीम हमारे इसके अंदर आ जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पर देखो होता क्या है, प्रोवाइड करना स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, फेलोशिप प्रोवाइड करना पीएचडी के लिए, उनकी एमफिल डिग्री के लिए, और साथ के साथ उनको फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलेगा कि इससे क्या होता है कि वाइल अदर पार्ट ऑफर्स इंटरेस्ट सब्सिडीज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ऑन एजुकेशन लोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये एक ऐसी स्कीम है जो कि ओवरऑल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो स्टूडेंट है उनको फाइनेंशियली पूरी तरीके से यहाँ पर सरकार सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो पहली स्कीम हमारी श्रेयास हो गई। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाती है हमारी नीट, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्निकल स्कीम। अलायंस का मतलब क्या होता है, यानी कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, एंड इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम था कि एआई का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके, और एआई जो टेक्नोलॉजी है उसको पढ़ाई के अंदर यूज़ किया जा सके, जिससे कि जो लर्नर है वो और अच्छे से पढ़ाई कर सके। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग चैट जीटीपी का यूज़ करते हो, जेमिनाई का यूज़ करते हो, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सको और ज़्यादा अच्छा बना सको। तो ऐसे ही ये एक ऐसी स्कीम है जो कि एआई को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहता था, एजुकेशन की फील्ड में लाने की बात की थी। अब यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फुल फॉर्म याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसको पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स जो थे उनमें
पार्टनरशिप लाने की बात की थी, जिससे कि जो इम्प्रूवमेंट आ सके बेसिकली जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड है और जो एजुकेशन है। आप सभी को पता है कि जब कोई भी ऐप लॉन्च किया जा रहा है, जैसे एआई है, जेमिनाई है, तो ये कोई गवर्नमेंट तो नहीं कर रहा ना ये सारी चीज़ें, ये क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो कि खुद ही रिसर्च कर रहे हैं और वो अपनी तरफ से ये नए नए टूल्स बनाते रहते हैं। तो देखो जितने भी एआई टूल्स बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं, ये सारे के सारे प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो कि रिसर्च करती हैं और इनके ऊपर वर्क करती हैं। तो ये एक ऐसी स्कीम थी, नीट स्कीम, जो कि प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है, ओके, उनको क्या है, मिलाने का काम कर रही थी, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को मिलाने का काम कर रही थी, जिससे बेनिफिट किसका हो सके, लोगों का, पब्लिक का, जो स्टूडेंट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि पार्टनरशिप किसकी हुई थी, तो गवर्नमेंट विद AICTE की पार्टनरशिप हुई थी एंड एडटेक कंपनीज, इन सभी ने क्या है, कोलैब करके, पार्टनरशिप करके हायर एजुकेशन की फील्ड में एक अच्छे काम किए हैं, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें क्या की फीचर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, इसमें पर्सनलाइज लर्निंग होती है, यानी कि AI की हेल्प से जो बच्चे को जो भी पॉइंटर, जैसे फॉर एग्जाम्पल UGC नेट की आप तैयारी कर रहे हो, तो UGC नेट पेपर 1 में क्या होता है, जैसे मैं जब तैयारी करी थी तो मुझे मैथ्स और रीजनिंग तो फिर भी ठीक था, मैथ्स मुझे बड़ी डिफिकल्ट लगती थी। तो ये एक ऐसा टूल है जो कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लेक्चर प्लान करेगा और उनको उनके अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। बेसिकली स्किल को डेवलपमेंट करना, यानी कि जो स्टूडेंट है उनको कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, उनको उनके अकॉर्डिंग उनकी स्किल्स को डेवलपमेंट करना। देन उसके बाद एक्सेसिबिलिटी आ जाता है, एंड देन उसके बाद ये साथ के साथ प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड करता है, वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यानी कि ऐप्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये हमारी नीट स्कीम थी, आपको सिंपल याद रखना है, जो पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम निष्ठा स्कीम की बात करते हैं। तो निष्ठा स्कीम, जैसे कि आप देख सकते हो, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली क्वेश्चन बना था असर्शन रीजन से, ओके। तो निष्ठा स्कीम सबसे पहले फुल फॉर्म क्या आ जाती है इसका, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी कि हमें देखने के लिए मिलेगा कि ये एक ऐसी स्कीम थी जो कि कैपेसिटी बिल्ड करती थी, प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया था जिससे कि जितने भी टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाएगा, ताकि जो टीचर हैं जितना एफर्ट्स, अभी वो इतना एफर्ट्स पुट करे और ज़्यादा वो एफर्ट्स पुट करें। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे अभी नॉलेज नहीं है, AI टूल्स की नॉलेज नहीं है, मुझे थोड़ी सी कम, मैं अवेयर हूँ बाकी इंटरनेट की दुनिया से, लेकिन जब मैं निष्ठा स्कीम के अंदर क्या हुआ था, बेसिकली जितने भी स्कूल्स थे, इन सभी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स को ट्रेन किया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी कि वो किस तरीके के स्टूडेंट से वो कैसे, मतलब कि कैसे उन्हें स्पेसिफिकली कैसे पढ़ाना होता है, और AI का कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल लर्निंग का कैसे यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि जो पढ़ाई है उसको और ज़्यादा अच्छा कर सके। तो ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था। ये अब तक का सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इसे कंसिडर किया जाता है, जिसका एक ही मोटिव था कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है स्कूल के अंदर, उसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम इम्प्रूव करें, क्योंकि जब टीचर को नॉलेज होगी, टीचर अच्छा पढ़ाएगी स्टूडेंट्स को, तभी तो स्टूडेंट को समझ में आएगा, तभी तो स्टूडेंट और अच्छा पढ़ेगा, है ना। तो ये हमारा एक निष्ठा स्कीम आ जाती है। अब देखो निष्ठा में ही हमारे 3 पॉइंटर्स आते हैं, जैसे कि निष्ठा 1.0 जो कि एलिमेंट्री लेवल की स्कीम थी, जो कि 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज टीचर्स को प्रोवाइड किए गए थे, एंड ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और जो अपर प्राइमरी टीचर्स थी उनके लिए था। देन उसके बाद 2001 में इसको स्टार्ट किया गया था निष्ठा 2.0, जो कि सेकेंडरी लेवल की ट्रेनिंग के ऊपर, सेकेंडरी लेवल के जो टीचर्स हैं उनके ऊपर फोकस करता था, यानी कि हम बात कर रहे हैं जैसे कि इनमें फोकस किया जाता था जो टीचर्स एंड एज वेल प्रिंसिपल्स को भी ट्रेनिंग मिली थी, ओके। प्रिंसिपल्स वैसे बड़ी खड़ूस होती है, हमारे स्कूल की बड़ी खड़ूस थी प्रिंसिपल, ओके। तो उसकी याद आ जाती है मुझे, तो ऐसा लगता है मतलब
सपने में भी याद आ जाए तो डर लग जाए। तो प्रिंसिपल्स को भी ट्रेनिंग दी गई थी कि प्रिंसिपल्स को किस तरीके से बच्चों से बात करनी होती है, क्योंकि प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल से अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होगा कि प्रिंसिपल बड़ी खड़ूस होती है, बहुत ही बुरी लैंग्वेज में बात करती हैं। तो हमारी स्कूल की प्रिंसिपल जो थी वो कुछ इस तरीके से बात करती थी, अरे ओए 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 लड़की इधर आ इधर आ। तो मतलब कि एक वे ऑफ टॉकिंग, किस तरीके से स्टूडेंट से बात करनी है। तो ऑफ कोर्स यार प्रिंसिपल्स को भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की, तो प्रिंसिपल्स को भी ट्रेनिंग दी गई थी। सेकेंडरी लेवल और जो सीनियर सेकेंडरी लेवल्स थे वो आ जाते हैं निष्ठा 2.0 में। निष्ठा 3.0 की बात करें तो यहाँ पर इसको भी 2001 में लॉन्च किया गया था, और ये एक ऐसा फाउंडेशन लिटरेसी प्रोग्राम था जहाँ पर प्री प्राइमरी से प्राइमरी टीचर्स सभी का ही मतलब हमें देखने के लिए मिलेगा, सभी को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी। तो ये तीनों थे हमारे निष्ठा 1, 2.0, 3.0, आप इनको देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, हमारे इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एलिमेंट्री जब जब छोटे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है तो वहाँ पर इन्होंने किस चीज़ों का फोकस किया था। इन्होंने बोला था लॉन्च मतलब वीडियोस की बात की थी, पीपीटी पीडीएफ्स की यहाँ पर इन्होंने बात की थी। तो ये सारी की सारी स्कीम्स भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। मतलब फेस टू फेस ट्रेनिंग भी इंक्लूड है यहाँ पर, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इनको प्रोवाइड की गई थी, ऑनलाइन दीक्षा ऐप से भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी। आई होप कि आपको पता होगा कि दीक्षा ऐप क्या है। दीक्षा ऐप से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। दीक्षा ऐप एक ऐसा ऐप है जो कि स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ये ऐप बनाया गया था, जिस पर सारे के सारे रिसोर्सेज सभी क्लासेस के जो ई बुक्स हैं और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऐप है। तो निष्ठा आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पार्क की बात करते हैं। तो स्पार्क जिसकी फुल फॉर्म आ जाती है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। तो जैसे कि एज द वेरी नेम सजेस्ट कि रिसर्च कोलैबोरेशन एक ऐसी स्कीम की बात कर रहे हैं जो कि पीएचडी स्कॉलर्स के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप में से कौन कौन है जो कि इन फ्यूचर पीएचडी करना चाहता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना मुझे, क्योंकि आई एम बिट कंफ्यूज कि क्या पीएचडी करूँ ना करूँ, बहुत सारी कन्फ्यूज़न मतलब चलती रहती है। तो आपको क्या लगता है, पीएचडी करनी है नहीं करनी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्पार्क स्कीम की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसी स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको ओपन किया था। एंड मेन इसका एम यही था कि जो रिसर्च एनवायरनमेंट है इन आवर कंट्री इन हायर एजुकेशन उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। कैसे इम्प्रूव किया जा सके? कोलैबोरेशन से इम्प्रूव किया जाएगा कि जो यूनिवर्सिटी है वो अदर टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ जब वो टाई अप करेगी, उनके साथ जब कोलैब करेगी, तो इससे क्या होगा कि जो एजुकेशन का स्तर है उसको उसे बढ़ोतरी मिलेगी। तो दो चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और इसको कोलैबोरेशन की बात की थी। कोलैबोरेशन डिफरेंट यूनिवर्सिटी, टॉप की यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन होगा, जिससे कि जो स्कॉलर्स हैं उनको भी मौका मिलेगा और साथ के साथ और भी ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर की ऑब्जेक्टिव्स क्या आ जाते हैं, यहाँ पर इन्हेंस करना रिसर्च को, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी इंडिया में किसी एक यूनिवर्सिटी में मैं पीएचडी कर रही हूँ, लेकिन जब मेरी मुलाकात होगी कैम्ब्रिज के किसी स्कॉलर से तो ऑफ कोर्स हम दोनों जब मिलेंगे एक साथ वर्क करेंगे तो और अच्छा वर्क हो पाएगा। तो यानी कि जो रिसर्च है उसको इन्हेंस करना पहली चीज़। दूसरी चीज़ इनकरेज करना इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ को, यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर उनको इनकरेज करना। टॉप की फैकल्टीज़ के साथ जब वर्क करेंगे तो टॉप का काम होगा और क्या मिलेगा, इससे रिकॉग्नाइजेशन भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, बेहतर मिलेगी। प्रोवाइड करना एक ग्लोबल एक्सप्लोजर, सभी स्टूडेंट्स को, अगर इंडिया के स्टूडेंट हैं तो उन्हें अदर कंट्रीज़ के फैकल्टीज़ से मिलने का मौका मिल रहा है, उनकी रिसर्च के बारे में पढ़ने का मौका मिल रहा है, उनके बारे में जानने का, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो इससे कि जो स्टूडेंट्स होंगे उनको एक्सप्लोर करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। इसके साथ ही स्ट्रेंथन करना कोलैबोरेशन, जो कि आप सभी को अभी मैंने बताया, और हमें देखने के लिए मिलेगा कि जब ये सारी चीज़ें होंगी कोलैबोरेशन में, जब रिसर्च की जाएगी तो आउटकम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट आएगा। और इससे क्या होगा, इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या है, रैंकिंग भी इंक्रीज होगी, है ना, रैंकिंग भी इंक्रीज होगी, क्योंकि अच्छे वर्क्स, अच्छी रिसर्च अगर जो करेंगे तो ऑफ कोर्स रैंकिंग इंक्रीज हो जाएगी।
जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। फोकस करें अगर हम कौन सी एरियाज़ के ऊपर फोकस करता है, यानी कि रिसर्च जो की जाएगी यहाँ पर, ऐसा नहीं होगा कि किसी भी टॉपिक पर टॉप की फैकल्टीज़ या आप रिसर्च कर रहे हो। आपका जो मेन टॉपिक होता है रिसर्च का वो ये होता है कि हम जो नेशनल लेवल यानी कि एक ग्लोबल लेवल की रिसर्च की जा रही है जिससे कि हर एक कंट्री को फ़ायदा हो। जैसे कि एआई के बारे में रिसर्च करना, क्लाइमेट चेंज के बारे में रिसर्च करना, सेमीकंडक्टर के बारे में, नेशनल प्रायोरिटीज़ के ऊपर जो टॉपिक्स होते थे मेन यही होते थे। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक के ऊपर, नो, इन्वायरमेंट के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाएगी। तो मेन टॉपिक मेन इनका ये होता था। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है। आईआईटी खड़गपुर यहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेटर है। तो आई होप कि आपको स्पार्क क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नाउ अभी फटाफट से हम आते हैं नेक्स्ट हमारी स्कीम के बारे में जानते हैं, और जो कि हमारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आप सभी को सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि हमें यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसी लाइब्रेरी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया था ताकि यहाँ पर जो लर्निंग के रिसोर्सेज हैं वो सभी को प्रोवाइड किए जा सके। ओके, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मन कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने का, लेकिन पढ़े कहाँ से? तो वो जो पढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पीएचडी के स्कॉलर हो, आपको रिसर्च करनी हो, और रिसर्च करने के लिए आपके पास क्या है, इनफ डाटा होना चाहिए जिसको पढ़कर आप रिसर्च कर सके। तो मेन इनका ये था कि ये क्या प्रोवाइड करेंगे, ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, फ्री कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, 24/7 वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर कौन मेंटेन करेगा इनके कंटेंट को? तो खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर इनके कंटेंट को मेंटेन करेगा। तो ये आपको याद रखना है। कंटेंट कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? ई लर्निंग प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि कोई ऐसा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में नहीं जाना, ऑनलाइन ही आपको कंटेंट मिलेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी मेंटेन किसने किया था? इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। फ्री रहेगा और 24/7 अवेलेबल रहेगा, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही और कहाँ से, मतलब कि जो रिसोर्सेज मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, वो कौन कौन प्रोवाइड करेगा भाई यहाँ पर रिसोर्सेज? तो NPTEL रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, NCERT यानी स्कूल्स के जितने रिसोर्सेज हैं वो मिलेंगे, और साथ के साथ यहाँ पर हमारी जो लाइब्रेरी है वो भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा, INFLIB और नेट। अच्छा, ये क्या है? हमारी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये हमारी एक और अलग लाइब्रेरी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी है। तो और डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इन सभी ये सारे मिलकर यहाँ पर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के अंदर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अब जो कंटेंट है वो कैसा कैसा मिलेगा? बुक्स इंक्लूड होती हैं यहाँ पर, आर्टिकल्स होते हैं, ऑडियो बुक्स होती हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, थीसिस होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं एंड सिम्युलेशंस होते हैं। तो ये कुछ कंटेंट, इस तरीके के मटेरियल्स यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो मटेरियल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे, यानी कि प्राइमरी लेवल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सभी रिसोर्सेज यहाँ पर फ्री में 24/7 प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ ही जो लैंग्वेज होती है 70 लैंग्वेजेस में, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर है तो सिर्फ इंग्लिश में है या हिंदी में है, बंगाली में भी है, गुजराती में भी है, मराठी में भी है, सभी लैंग्वेजेस के अंदर ये प्रोवाइड किए जाते हैं रिसोर्सेज। और इसके साथ साथ इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है, आई वर्जन भी है और साथ के साथ एंड्रॉयड वर्जन भी इसका मौजूद है। तो मैं आपको एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंटर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो कि आपने क्वेश्चंस, आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि क्वेश्चन इससे भी बनेगा क्या, कि इसकी इस पर्टिकुलर नेशनल लाइब्रेरी का क्या कोई एप्लीकेशन है या नहीं है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको जितने भी बता रही हूँ मैं, जितने भी पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर IIT बॉम्बे की बात करते हैं। तो IIT बॉम्बे हमारा जो कि जिन्होंने लॉन्च किया था, जो कि हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, ई यंत्र की बात करते हैं। ई यंत्र
जिसका टाइटल आप देख सकते हो, इंजीनियरिंग अ बेटर टुमारो, यानी कि हम यहाँ पर इंजीनियरिंग की बात करने वाले हैं। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिया था, और यहाँ पर होस्ट कौन कर रहे थे, आईआईटी बॉम्बे इस पर्टिकुलर स्कीम को होस्ट कर रहे थे। ये जैसे कि आपको पता है, हमने यहाँ पर पढ़ा, ई यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो कि इंजीनियरिंग को बेनिफिट करेगा। तो यानी कि जो इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन है उनको इन्हेंस करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, ओके, उनके ऊपर फोकस करते हुए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हुए इनको लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर ई यंत्र के भी कई टाइप्स हैं, ज़रा उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ई यंत्र जो कि रोबोटिक कंपटीशन की बात करता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, रोबोटिक ऑपरेशन स्कीम्स के लिए ट्रेन करना, स्टूडेंट्स को मशीन लर्निंग प्रोवाइड करना, और इसके साथ ही इमेजिन, प्रोसेसिंग एंड मेनी मोर थिंग्स। यानी कि जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो एआई से रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलेगा कि बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में सिखाना। तो ये आ जाता है हमारा। दूसरा आ जाता है ई यंत्र इनोवेशन चैलेंज। इनोवेशन चैलेंज यानी कि यहाँ पर इनोवेट करना, स्टूडेंट्स को और ऐसे कुछ प्रोग्राम्स लेकर आना जिससे कि जो जितने भी स्टूडेंट्स जिनके अंदर पोटेंशियल है वो क्या कर सके, कुछ नया इनोवेट कर सके। तो यहाँ पर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करना, जिससे कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिले और वो कुछ नया लॉन्च कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं ई यंत्र लैब सेटअप इनिशिएटिव, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि मोर देन 425 कॉलेजेस के अंदर लैब्स का सेटअप किया गया था, ओके बाय, और इसका इनिशिएटिव क्या था, स्लोगन क्या था, लर्न बाय डूइंग। लर्न बाय डूइंग इसका स्लोगन था। एंड यहाँ पर इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ट्रेन करना, टीचर्स को भी ट्रेन करना, स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करना, और साथ के साथ कॉलेजेस के अंदर जो लैब्स को सेटअप करना। तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा कि ये ई यंत्र लैब सेटअप इनिशिएटिव्स किया था। इसके साथ साथ दो और आ जाते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स आ जाता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो कि हमारा ई यंत्र के अंदर आता है, ये एक ऐसा फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करना। आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हो, आपको कोई सा भी कोर्स में, किसी भी कोर्स में आपको इनरोल करना है तो आप सिंपली सर्च करो, आप किसी भी कोर्स में, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल से लेकर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, क्योंकि आजकल ये हर कोई बच्चा सीखना चाहता है। तो सारे कोर्सेज, आप सारी स्किल्स यहाँ पर इस एक वेबसाइट से आप सीख सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिखाया जाएगा। तो ये एक इनिशिएटिव अपनी तरफ से इन्होंने लिया था, ओके। तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही एक और आता है ई यंत्र स्कूल रोबोटिक कॉम्पिटिशन, इन्होंने हायर किया था, मतलब बेसिकली स्टार्ट किया था, जहाँ पर 13 साल से 17 साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाया जाएगा और उनके स्कूल्स के अंदर उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ क्या है, कंपटीशन करना। तो ये हमारा ई यंत्र आ जाता है, जो कि टोटली यंत्र की जब हम बात करें तो टोटली हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आपको सिंपली याद रखना है। आई होप सो कि आपको इतना क्लियर हो चुका होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सारे पॉइंटर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर फटाफट से हम बात कर लेते हैं सिंधु के बारे में। सिंधु आपने सुना होगा, शोध सिंधु। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ई शोध सिंधु के बारे में। तो ई शोध सिंधु जिसको स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, और इसका मोटिव क्या था कि सभी को ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, जैसे कि हमने पहले भी अभी हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज दिए गए हैं। कहाँ पर हमने पढ़ा था, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में हमने पढ़ा था कि सभी को, जो प्राइमरी लेवल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के सभी स्टूडेंट्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन ई शोध सिंधु जो है वो यहाँ पर बच्चों की बात नहीं करता। ये कहते हैं हम छोटे मोटे बच्चों की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर ये डायरेक्टली बात करते हैं कि जो पीएचडी कर रहे होंगे, जो स्कॉलर्स होंगे, उनको हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। जब हम नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको याद रहे कि ये प्राइमरी से लेकर जो पीजी तक के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन शोध सिंधु इज ऑल अबाउट एसएस से आपको याद रखना है, स्कॉलर की बात की
की जा रही है, ठीक है, स्कॉलर की बात कर रही है, जो पीएचडी करते हैं उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये स्कॉलरली ई जर्नल्स, ई बुक्स एंड डाटा बेस सभी को प्रोवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर पीएचडी करनी है, मुझे पीएचडी करनी है कि इंडिया के अंदर कितने लोग हैं जिन्हें गालियाँ देना पसंद है, ओके मुझे पीएचडी करनी है इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले डाटा चाहिए होगा, है ना, कि कौन सी ऐसी जर्नल्स हैं, कितनी ऐसी बुक्स हैं, वुमेन के साथ कितने अत्याचार हुए हैं, कितने कितने ऐसे वर्क्स हैं जिनके अंदर अब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो मुझे ये सारी चीज़ें पहले डाटा कलेक्ट करना होगा, और वो डाटा मुझे मिलेगा कहाँ से, अगर किसी ने ऑलरेडी रिसर्च कर रखा होगा उस टॉपिक पर तो मेरे लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो वो मुझे मिलेगा ई शोध सिंधु पर, वो मिलेगा, ठीक है, क्लियर, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये कैसा ये इसको बेसिकली स्टार्ट कब किया गया था, इट वॉज स्टार्टेड फॉर्म्ड किया गया था इन दिसंबर 2015 के टाइम पर। अब यहाँ पर इसको सपोर्ट करने के लिए 2-3 और लोग आ जाते हैं, मतलब बेसिकली इन सब ने मिलकर स्टार्ट किया है। कोऑर्डिनेटर कौन कौन है, यूजीसी नेट आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पर, जो कि किसको मैनेज करता है, यूजीसी नेट ग्रांट कमीशन, जो कि यहाँ पर कमीशन प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज़ को। एनलिस्ट की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट, यानी कि ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, सभी कॉलेजेस को रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। एंड देन यहाँ पर बात करते हैं हमारी इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की, इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्या है, ये कवर करता है सारी फंडिंग को कवर करेगा, ठीक है। इसका मेन ये था कि फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन था यहाँ पर, जो कि विच विल कवर्ड सेंट्रली फंड को कवर करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब यहाँ पर की पॉइंटर्स क्या हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये हमारी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी कि जो आपको रिसर्च करना होता है तो डाटा बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो ये काफ़ी कम कॉस्ट में, काफ़ी लो कॉस्ट में ये अच्छा खासा डाटा प्रोवाइड कर देती है। वास्ट कलेक्शन, वास्ट डिजिटल कनेक्शन यहाँ पर मौजूद होता है। आप ई शोध सिंधु पर सर्च करना, आपको पूरा डाटा मिल जाएगा कि किसने किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रखी है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, तो एक बार हम पहले ये कर लेते हैं। देन उसके बाद हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि बोर्ड कवरेज यहाँ पर होता है, मौजूद होता है, और यहाँ पर एक्सक्लूजन बाय NIF लिबनेट, ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी नेटवर्क का यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था, एक्सक्लूडेड बाय द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर एंड इंटर University Center of the UGC, which also manages other related projects. नॉलेज को empower करना, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन यहाँ पर मौजूद होता था, ऑन कैंपस एंड रिमोट एक्सेस, यानी ऑन कैंपस भी रिसोर्सेज मौजूद है और साथ के साथ ई लर्निंग यानी कि डिजिटली भी यहाँ पर रिसोर्स मौजूद है, ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि इतना सभी को क्लियर हो चुका होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अभी मैं आपको फटाफट से ना ई शोध सिंधु के बारे में यहाँ पर दिखाती हूँ, जिससे कि आपको याद रहेगा। तो जैसे मैंने सर्च किया ई शोध सिंधु, तो आपको सबसे टॉप पर ही यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर पूरा डाटा मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 217 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3800 प्लस कॉलेजेस हैं, और इसके अलावा 10,000 से भी जर्नल्स यहाँ पर मौजूद हैं, और लाखों में ई बुक्स यहाँ पर मौजूद है, रिसोर्सेज हैं, डाटाबेस है, मतलब प्रॉपर कंटेंट ये यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन कैसा, मतलब पैसे देकर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ये फ्री नहीं है, ओके। तो ये चीज़ आ जाती है। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसकी शुरुआत की थी। इसका सेंटर कहाँ है, डू रिमेंबर, गांधीनगर में इसका सेंटर है। इसको यूज़ कैसे किया जा सकता है, तो यूज़ करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेंबर हैं, तो न्यू मेंबर के लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ई रिसोर्सेज पर जैसे ही जाओगे, ई रिसोर्सेज में सारे सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सेज, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि अकाउंटिंग, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ये सारी की सारी। इसके ऊपर क्लिक करोगे, जितना भी डाटा होगा, यानी कि आपको सर्च करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए, तो सारा डाटा, पूरा प्रॉपर रिसर्च आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखो क्या होता है कि एग्ज़ाम में ना कहीं
से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप एक एक वेबसाइट को ना जब ऐसे ओपन करके चेकआउट करोगे तो इससे क्या रहेगा, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली आप जब सामने से सारी चीज़ें देख रहे हो कि अच्छा हाँ इस ऐप को तो मैंने यूज़ करके देखा है, तो ये तो ऑफकोर्स ऐसा ऐप है, तो ये चीज़ आ जाती है। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि हमारा यहाँ पर क्या है। मेक श्योर कि आपको याद रहे कि ये यहाँ पर जो 3 कोलैबोरेटर हैं उसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम फटाफट से। नेक्स्ट आ जाती है हमारी नेक्स्ट और कौन से और कौन सी स्कीम्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्कीम हमारे सामने आ जाती है ई विद्वान। ओके, ई विद्वान पोर्टल की बात करते हैं। तो ई विद्वान पोर्टल ये किसने स्टार्ट किया था, कैसा पोर्टल है, ज़रा इसको जान लेते हैं। तो ई विद्वान पोर्टल जो कि एक्सपर्ट डाटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क इसको बोला जाता है, डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया है, कौन इसको मेंटेन करता है, तो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इसको मेंटेन करता है और मतलब डेवलप किया है, आपको ये याद रखना है। ई विद्वान एक ऐसा साइट है। अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, इसको बनाया तो इन्होंने है, लेकिन फंडिंग किसकी साइड से जाती है, फंडेड बाय नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। आईसीटी से जो मिशन स्टार्ट किया था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, उसकी थ्रू फंडिंग जाती है, ये चीज़ आ जाती है हमारी। ओके, इसके साथ ही द प्लेटफॉर्म यहाँ पर एक डाटाबेस प्रोवाइड करता है सभी साइंटिफिक्स का, जितने भी साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, किस टॉपिक के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कितने रिसर्च मेंबर्स हैं, उन सभी का एक डाटा प्रोवाइड करता है, आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई एक साइंटिस्ट हूँ और मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं कहाँ पर रहती हूँ, मैं किस टॉपिक पर रिसर्च कर रही हूँ, मेरी एज क्या है, कितने टाइम से रिसर्च, मतलब मेरी पूरी प्रोफाइल का जो जितना भी एक्सेस है वो यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये लाइब्रेरी नेटवर्क है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये एक्सचेंज एंड कोलैबोरेशन प्रोवाइड करता है। एक्सचेंज और कोलैबोरेशन किसके बीच में, हम आम जनता के बीच में नहीं बेटा, ये रिसर्चर्स के बीच में एक्सचेंज, यानी कि जैसे मैं रिसर्चर हूँ और कोई और रिसर्चर है, मुझे उसके वर्क पढ़ना है या उसके साथ मुझे कोलैब करना है, तो वो चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। नेशनल नेटवर्क बनाए जाते हैं यहाँ पर। एक्सपर्ट की आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आइडेंटिफाइंग द एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक फील्ड्स, कि कौन सी स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे इंग्लिश लिटरेचर है तो इंग्लिश लिटरेचर की स्पेसिफिक फील्ड में कौन है यहाँ पर बिल्कुल एक्सपर्ट, सो दैट कि गवर्नमेंट मुझे बुलाएगी। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, एक्सपर्ट ये सारा डाटाबेस इसलिए रखा जाता है क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट को जितने भी जो स्कीम्स लेकर आती है, जितनी भी योजनाज लेकर आती है, तो अपनी साइड से तो नहीं लेकर आती है ना, गवर्नमेंट पहले एक जितने भी एक्सपर्टीज़ होते हैं उनको बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और एक्सपर्टीज़ ही ये सारी की सारी स्कीम्स लेकर आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि उन सभी एक्सपर्टीज़ का आइडेंटिफिकेशन रखा जाता है। नेक्स्ट आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये रिसोर्सेज जो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं किस लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पीयर रिव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्च को कोलैबोरेशन में रिसर्च की जा सकती है और रिसर्च में एक विजिबिलिटी रहती है, एक क्लियरिटी रहती है कि हाँ ये बिल्कुल ग्रीन चिट है, तो ये चीज़ मौजूद होती है। तो ये हमारा ई विद्वान, याद रखना, विद्वान जो कि साइंटिस्ट से आप याद रख सकते हो। ठीक है, विद्वान कौन होता है, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है, विद्वान जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होगा, और ज्ञान किसके पास होगा ज़्यादा, जो कि साइंटिस्ट होगा उसी के पास ज़्यादा ज्ञान होगा, और साइंटिस्ट है तो उसके अलग से ई विद्वान बनाया गया है। सिंपल ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम स्वयं की बात करते हैं। तो स्वयं जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छे से याद है क्योंकि स्वयं को मैंने प्रैक्टिकली समझा था। ठीक है, स्वयं बहुत ही आसान है, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बताऊँगी। पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं स्वयं के बारे में। तो एक्चुअली में स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, स्वयं से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर बार कुछ अलग ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और मतलब इजी होते हैं क्वेश्चंस। तो कुछ पॉइंटर्स आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है स्वयं की, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स।
ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सेम ऐसे ही 4 ऑप्शंस दे रखे थे। एक्टिव की जगह उन्होंने 4 बार अलग अलग रख रखे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करके दे देते हैं। तो ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था। लॉन्च करने का एम क्या था, ताकि प्रोवाइड किया जा सके फ्री एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट। तो ये जो स्वयं था, ये हम जैसे गरीबों के लिए था, जो स्कॉलर्स नहीं है, जो साइंटिस्ट नहीं है, ये हम जैसों के लिए था, ये स्टूडेंट्स के लिए था। बेसिकली ये स्वयं मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल के लिए भी था, और साथ के साथ जो ग्रेजुएशन लेवल है उनके लिए भी यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता था। तो सबसे पहले तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और हाई क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता था। कहाँ से कहाँ तक के लिए, स्कूल लेवल से लेकर जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, पीजी तक के सभी कंटेंट यहाँ पर मिलेंगे। प्राइमरी वाले नहीं मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ 9 से लेकर पीजी तक के कंटेंट मिलेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर जो एक ब्रिज बना हुआ था, मेन इसका मोटिव पता है क्या था, जो गांव में, जो विलेज एरिया में, कंट्री साइड में जो लोग हैं, ठीक है, कंट्री साइड को हम विलेज ही कहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। 9th 10th में, 10th में आप सभी को पता है बोर्ड के एग्ज़ाम है, अगर उनके पास इतना इनफ मनी नहीं है कि वो ट्यूशन की फ़ी पे कर सकें या किसी बड़े स्कूल में जाकर वो दाखिला करवा सकें, तो ऐसे स्टूडेंट को भी यहाँ पर क्या है, स्वयं बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करता है और हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो मेन इसका ये था कि एक जो ब्रिज बना हुआ है कि गाँव के बच्चे थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं और जो शहर के बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़े हैं, इस ब्रिज को क्या है, इक्वल कर सके। मेन इसका मोटिव ये था। अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि फ्री में एंड ओपन एक्सेस होता है, सभी यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है और वो फ्री में पढ़ सकता है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ ही सर्टिफिकेट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, कैसे पढ़ाई की जाती है, ज़रा इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू। हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च कर रही हूँ स्वयं के बारे में, ठीक है। स्वयं जैसे ही मैंने सर्च किया तो आपको सबसे ऊपर ही यहाँ पर नज़र आ जाएगा स्वयं सेंटर। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो टोटल कितने सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्वयं प्रभा, आपने स्वयं और स्वयं प्रभा मेक श्योर कि आपको पता हो, दोनों अलग अलग हैं। स्वयं एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि कोर्सेज प्रोवाइड करता है, यहाँ पर फ्री में कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, कौन से कोर्सेज मिलेंगे, यहाँ पर आप चले जाओ पॉपुलर कोर्सेज में। पॉपुलर कोर्सेज में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि आप इनरोल हो सकते हो इन कोर्सेज में। अपकमिंग इनरोलमेंट ओपन है, लेकिन कोर्सेज यहाँ पर अभी नज़र नहीं आते। ऑन गोइंग इनरोलमेंट जो कि जिनमें क्लोज हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो कि ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे महंगे कोर्सेज होते हैं। जैसे आर्टिफिशियल रिसर्च मेथड का कोर्स हो गया, काफ़ी महंगा कोर्स है और इतनी आसानी से नहीं कोई भी करवाता है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और आपको यहाँ पर दिख भी रहा है कि ये जो कौन कौन मैनेज कर रहा है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी हैदराबाद है, कौन मैनेज कर रहे हैं इन कोर्सेज को। अच्छा, यहाँ पर सारे कोर्सेज हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कोर्सेज यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ पर आपको सिंपल टॉपिक्स के ऊपर भी कोर्सेज मौजूद नज़र आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई कोर्स सर्च कर रही हूँ, जैसे कि कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसके ऊपर कोर्स है। एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी, इसके ऊपर कोर्स यहाँ पर मौजूद है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर समवन जो कि एक सर्टिफिकेट पाना चाहता है, सर्टिफिकेट जैसे कि आपको यहाँ पर वेब डिज़ाइनिंग समझनी है, ठीक है, आपको वेबसाइट मेकिंग या फिर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, ठीक है। तो लेट्स सर्च कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देख सकते हो आप यहाँ पर ग्राफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये कोर्स आपको दिया गया है जहाँ पर आपको सॉरी ये तो जोग्राफिकल आ जाती है हमारी। अच्छा, मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर के कुछ कोर्सेज़ हैं, तो मतलब कि मैंने वो सर्च किए थे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर मैं सर्च कर रही हूँ,
तो इंग्लिश लिटरेचर का पूरा आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है और कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, जो कि जिनमें आपको पता है कि कितने महंगे महंगे बाहर इंग्लिश ग्रामर के कोर्सेज मिलते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के कोर्सेज हो गए, इंग्लिश कम्युनिकेशन के कोर्सेज हो गए, लैंग्वेज के कोर्सेज हो गए, है ना। ग्लिम्स ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग, अगर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो यानी कि आप देख सकते हो कि ये सारी के सारी यहाँ पर आपको जो आप पढ़ने वाले जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है, हम स्टूडेंट्स करते क्या है कि हमें अलग से सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी कोर्स में इनरोल किया आपने, तो इनरोल करने के बाद आप जैसे ही उन पर्टिकुलर डेज़ के लेक्चर्स को आप जैसे ही कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है, एग्ज़ाम देने का ऑप्शन आता है। और अगर आप वो एग्ज़ाम दे देते हो, एग्ज़ाम देने के बाद होगा क्या, एग्ज़ाम देने के बाद आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आजकल आप सभी को पता है सर्टिफिकेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम के बाद आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके लिए जॉब के लिए इंपॉर्टेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट आपको अच्छे से मिल सकेगी और ऑफ कोर्स नॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये फ्री प्लेटफॉर्म है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, भरपूर इस्तेमाल करो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज देखेंगे जो कि मैंने अभी आपको दिखाए एग्जैक्टली कि टॉप के जो इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये अपनी तरफ से यहाँ पर सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के हों, इंजीनियरिंग के हों, साइंस के हो, सोशल साइंस के हैं, मैनेजमेंट के हैं, सभी कोर्सेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा स्ट्रक्चर से प्रीवियसली कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जब हम स्ट्रक्चरल लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर 4 क्वार्टर्स आ जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं, जो कि सबसे पहले यहाँ पर आपको पहला यानी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर मौजूद होती है। दूसरा, यहाँ पर जितने भी रीडिंग मटेरियल हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, ईजिली एक्सेस कर सकते हो। तीसरा, सेल्फ असेसमेंट टूल, यानी कि क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो आप उसका टेस्ट कर सकते हो, क्विज यहाँ पर मौजूद होती है। एंड फोर्थ आ जाता है इस डिस्कशन फोरम्स, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर के साथ। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि परफेक्ट सोल्यूशन है सभी के लिए, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा स्वयं आ जाता है। नाउ आपको क्या याद रखना है कि इसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन कौन से हैं। AICTE है जो कि टेक्निकल एजुकेशन एंड सेल्फ प्लेस्ड कोर्सेज ये प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल कोर्सेज भी मिलते हैं। NPTEL है जो कि इंजीनियरिंग एजुकेशन ही प्रोवाइड करता है। UGC जो कि नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए है। CEC का आप चाहे तो सर्च करोगे यूट्यूब पर, ये फ्री में चैनल भी है CEC का। आपको अंडर ग्रेजुएशन के, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, CEC फ्री में रिसोर्सेज फ्री में पढ़ाता है वहाँ पर भी। तो अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए है ये। NCERT आप सभी को पता है, NCERT और NIOS जो कि स्कूल एजुकेशन के लिए है। IGNOU जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए है। और IIMB जो कि मैनेजमेंट स्टडीज़ है। और NITTTR जो कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। आप सभी को पता है कि BEd की डिग्री कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है, लाखों में जो है BEd की डिग्री लेते हैं लोग और उसके बाद भी स्टिल अनएम्प्लॉयड बैठे रहते हैं। तो ये आपको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जैसे भी प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। इसके साथ ही ये क्या है, अगर आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट अर्न किया तो आपको यूनिवर्सिटी भी अपनी साइड से आपको क्रेडिट देगी, क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्सिटी की साइड से, ये भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही स्वयं जो है, अभी मैंने आपको बताया कलेक्शन ऑफ कोर्सेज, वो हमारा स्वयं आ जाता है। लेकिन जब हम स्वयं प्रभा की बात कर रहे हैं तो स्वयं प्रभा एक अलग प्लेटफॉर्म है। स्वयं प्रभा एक ऐसा डिजिटल इनिशिएटिव है कि जब गवर्नमेंट ने, देखो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए, लेकिन मेन टॉपिक क्या था, स्वयं को लॉन्च क्यों किया गया था, मेन ये था कि जितने भी गांव के लोग हैं, गांव के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एजुकेशन मिल सके। लेकिन स्टिल अभी भी गांव के एरिया में क्या है, इंटरनेट का इशू उन्हें फेस करना पड़ता है और इंटरनेट भरवाने के लिए बढ़िया अच्छे खासे पैसे पे करो। दूसरा, हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि जब ये हुआ तो कहीं ना कहीं जो गाँव के लोग हैं, जो विलेज
के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरनेट में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद हम देखेंगे एक और डिजिटल इनिशिएटिव इन्होंने अपने तरफ से लॉन्च किया। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली ऐसा हुआ था, ये मैंने अपने टाइम पर याद करने के लिए किया था, तो मैं ये कहानी आपको बता रही हूँ। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। ठीक है, तो स्वयं प्रभा जिसमें हमें देखने के लिए मिलेगा, ये कोर्सेज नहीं प्रोवाइड करता ऑनलाइन, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर सॉरी ये कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट टीवी में आप देखो, यानी कि स्वयं ने अपनी तरफ से 40 डीटीएच चैनल्स देखे, डायरेक्ट टू होम डीटीएच चैनल्स, यानी कि देखो किसी भी घर में इंटरनेट हो ना हो लेकिन टीवी ज़रूर होगी। इवन हमारे घर में आई एम फ्रॉम यूपी, और हमारे गांव में पहले क्या होता था, एक छोटा सा सीन मैं आपको बताती हूँ कि हम जब भी हम गांव जाते थे लाइट चली जाती थी, और जब भी जाते थे एक एक हफ्ते लाइट ही नहीं है, और जब लाइट आती थी तो हमारे घर पे ऐसी लाइट आती थी, या तो पंखा चलेगा या तो टीवी चलेगी, तो किस चीज़ को चूज़ किया जाता था। अब हमें तो इतना जोश नहीं होता था कि टीवी देखनी है, इतनी सड़ी हुई गर्मी होती थी, लेकिन उस गर्मी में भी सारे के सारे चूज़ करते थे कि नहीं पंखा क्या करेंगे चलाकर, हमें फ़ैन नहीं चाहिए, हमें टीवी देखनी है। तो लिटरली टीवी देखी जाती थी, और टीवी देखने में पूरा गाँव इकट्ठा होकर टीवी देखता था। तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा कि चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन जो गांव है वहाँ पर टीवी ज़रूर मौजूद होती है, और तभी ये स्वयं प्रभा जो है यहाँ पर 40 डीटीएच चैनल्स अपनी तरफ से लॉन्च किए गए थे, जो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ताकि फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। और ये जितने भी डीटीएच चैनल्स हैं ये फ्री के होंगे, कोई भी इनके लिए कोई कॉस्ट नहीं पे करनी है, फ्री के डीटीएच चैनल्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलना चाहती कि मैं गाँव के लोग जो हैं वो थोड़े से इलिटरेट है, मैं ये नहीं कहना चाहती, मैं बस ये बोल रही हूँ यहाँ पर क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट मैं खुद गांव से बिलोंग करती हूँ, और मतलब कि आई टोटली अंडरस्टैंड कि जो गांव होता है पहले नहीं था, वहाँ पर एक्सेस नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, और इलेक्ट्रिसिटी का अभी भी इशू रहता है, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत अब क्या है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है, और इवन मुझे लगता है कि जो हमारी सिटी है उससे तो बेटर ही है गाँव। तो और ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलेगा कि ये इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये ऐसे चैनल्स हैं जो कि 24/7 इसको चलाए जा सकते हैं, 24/7 एक्सेस किए जा सकते हैं, लेक्चर्स चलेंगे 24/7। कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि GSAT-15 सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, जिससे कि ये 40 डीटीएच चैनल्स चलेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, सभी को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना, सभी 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स को कंटेंट प्रोवाइड करना। कौन कौन यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है ये आपको याद रखना, डेली यहाँ पर नए कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, डीडी फ्री डिश में मौजूद हैं, डिश टीवी में मौजूद हैं, और वेब पोर्टल पे भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आई होप कि आपको ये जितने भी पॉइंटर्स मैंने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गए होंगे, सभी को समझ में आ गए होंगे, एंड आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिल जाएंगे, आपको PDF देखने के लिए मिल जाएंगे, तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, और मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। एंड इसके साथ ही मैं एक और चीज़ आप सभी को बता दूं कि आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। ओके, मेरी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है चीज़ें मेरे लिए, लेकिन स्टिल मैं अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो इसीलिए अगर आपको इसी स्कीम का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे 100+ कमेंट नीचे चाहिए, तो आपका पार्ट 2 आ जाएगा, जहाँ पर मैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स को आपके लिए एक्सप्लेन करूँगी, और इसके साथ ही मुझे 300+ लाइक्स चाहिए इस वीडियो पर, तभी मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, इसका पार्ट 2 करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के कई सारे मेरे पास आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि लॉजिकल रीजनिंग हमें पढ़ाओ, तो लॉजिकल रीजनिंग के ऑलरेडी टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं। देखो सिंपल, आप क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल रहा है, तो आप प्लेलिस्ट का ऑप्शन वहाँ पर चूज़ कर सकते हो, या फिर आपको कोर्स का ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा,
तो फ्री में है, कोई पैसे आपको पे नहीं करने कोर्स के ऑप्शन पे। तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, कोर्स का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 के सारी सीरीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी, सारी वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सिंपली फॉलो कर सकते हो और फ्री में सारी वीडियोज़ आप एक्सेस कर सकते हो बेसिकली। बट इफ़ यू आर समवन जो कि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है, तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप से आप हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देख सकते हो। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात होगी मेरी आप सभी से। बाय बाय एवरीवन। आपको क्लास कैसी लगी वो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि आपका एक कॉमेंट मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अभी ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। और आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता चलता है कि कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप परचेज़ कर सकते हो ये बुक, ओसवाल की बुक आप परचेज़ कर सकते हो। मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखोगे तो मैंने खुद ओसवाल की बुक्स मैंने यूज़ कर रखी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप बंडल यहाँ पर परचेज़ कर सकते हो। 19 ईयर्स सॉल्व पेपर आप परचेज़ कर सकते हो। तो ये 19 ईयर्स की है, इसके अलावा 15 ईयर्स की भी मौजूद है, 10 ईयर्स की भी मौजूद है। तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे ना, तब आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि जब तक आप टॉपिक भी कवर कर रहे हो, सिलेबस भी कवर कर रहे हो, लेकिन स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या है कि हम अवेयर ही नहीं है कि अरे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। तो ये एक ऐसा है, जो एक ऐसी बुक है जहाँ पर आपको क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के साथ साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये भी चीज़ें मौजूद है कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से, कौन से यूनिट से, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपको इस बुक के अंदर मौजूद हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बेस्ट है, और साथ के साथ ये बुक पता है किस लिए बेस्ट है, आपको रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जिस तरीके से देखा, डायग्राम बने हुए हैं, चार्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इफ़ यू वांट तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हो। मैं इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप ये बुक परचेज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, सो बाय बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में आप सभी को से मुलाकात होगी। बाय बाय एवरीवन।